मुझे लगता है कि सदर ट्रंप जो बेसिकली वॉर मॉन्गर नहीं है, जंगजू नहीं है, उनको नेतन्याहू ने और उसकी जो इजरायली लॉबी ने फंसा लिया है और वो दे ट्रैप्ड हिम और उसके इंस्टिंक्ट के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, मैंने उसको भी कहा था कि ये इशू ऑफ ईरान बड़ा पैरामाउंट होगा। जो हिस्टोरिक लंच हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और प्रेसिडेंट ट्रंप का, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मशवरा भी किया पाकिस्तान की तरफ से। और मेरा जो अपना मुशाहिदा है कि जो हमने अगर जो कुछ बात कन्वे की हो, क्योंकि सदर ट्रंप ने लंच के बाद क्या कहा कि पाकिस्तान बेहतर जानता है ईरान के बारे में, बहुत कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस हवाले से उन्होंने बड़ा कहा कि हमने, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इनपुट हमारी तरफ से आया है, फील्ड मार्शल आसिम की तरफ से आया है, जो हमारी मौकफ है कि जनाब ये जंग बढ़नी नहीं चाहिए, जंग को खत्म करना चाहिए, और इस जारियत से तो पूरा खिता अदम इस्तेकाम हो सकता है। तो मेरा ये भी ख्याल है कि उस इनपुट में शायद जो लंचन का इनपुट है, आपने देखा कि ट्रंप के लबो लहजे में, रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आई है आफ्टर द लंच। और वो जो पहले एकदम एक्साइटमेंट, जो ना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा जी फैसला हो गया, जंग अभी तैयार है, उसने कहा नहीं अभी मैं नहीं तैयार, अभी मैं सोचूंगा, देखूंगा। तो वैसे भी खुद भी उसके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है। और अभी मैं सुबह देख रहा था कि अपेरेंटली स्टीव विटकॉफ जो लंच में शामिल था ट्रंप के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, उसकी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची के साथ टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है। ये इसका मतलब है अमेरिका और ईरान के बराह रास्त कम्युनिकेशन कायम है, एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और आज अब्बास अरगची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है वो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है। तो कुछ उम्मीद की किरण एक फिर से नजर आ गई है कि शायद मामला बेहतर हो। और एक आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जो इजराइल के जो तवक्कुआत थे जंग के हवाले से, वो बरक्स हो गए हैं। अब इजराइल को लगता है कि बड़ी वो तो कैपेसिटी से बड़ी मार पड़ रही है उनको, ईरान इज हिटिंग बैक। ईरान इजराइल के अंदर आग लगी हुई है, अटैक्स हो रहे हैं, मोसाद पर अटैक हुआ है, हेडक्वार्टर्स पर, उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक हो रहा है, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी है। तो उनको तो अपनी पड़ गई है अब इस जंग से, क्योंकि ईरान अब रिकवर कर गया शुरू के जो शॉक के बाद। इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी मुनफरद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक पोजीशन है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो बैक वक्त एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड ईरान। हमारा इंग्रेस, हमारा कम्युनिकेशन तेहरान में भी है, वॉशिंगटन डीसी में भी है, और बीजिंग और मॉस्को में भी है। और इस वक्त मेरे इट इज एंटायरली पॉसिबल, हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हो फील्ड मार्शल को, जनाब जरा आप भी अपने दोस्तों से बात करें, ईरान से हाथ वाला रखें, हमसे डील कर लें, और हम भी यही चाहते हैं कि सीज फायर हो, जंग खत्म हो। तो आप भी, हो सकता है कोई इस पैगाम सराई की बात भी हुई कि आप भी कन्वे करें कम्युनिकेशन। और जो ट्रंप है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और मैं समझता हूँ कि ट्रंप इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम, कि वो वॉर मॉन्गर नहीं है। उसको पता है उसका एजेंडा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो डोमेस्टिक एजेंडा। ये एक तो क्लियर कर दूं मैं जी कि जो इंडियंस में तो इस वक्त सफाए मातम, इट्स अ स्टेट ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन इंडिया। उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो मोदी को तो ट्रंप ने टरखा दिया टेलीफोन कॉल से। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा या प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द विजिट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या पाकिस्तान किसी इदारे के बाद अब बाहर कर रहे हैं, इट इज शेमफुल, इट इज डिस्ग्रेसफुल एंड इट डिजर्व्स टू बी स्ट्रांगली कंडेम्ड। इंडिया का दुख तो मुझे नजर आता है, समझ आती है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है कि पाकिस्तान की कामयाबी से इनको क्या प्रॉब्लम है, जो ये जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड पाकिस्तानी इस काम में है। आई थिंक इट इज शेमफुल एंड वी शुड ऑल कंडेम इट। जो पाकिस्तान अगर मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान को मुकाम मिल रहा है, पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ अमेरिकन डिसीजन मेकिंग, तो हमें पाकिस्तानी कौम को खुश होना चाहिए कि हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, हमें इज्जत का मुकाम मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होने की, नो टू वेज अबाउट। और अगर कोई एंगेज्ड है इस प्रोपेगेंडा में, आई थिंक दे शुड बी गिवन अ शट अप कॉल इमीडिएट। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है। लंच से पहले फील्ड मार्शल ने डायस्पोरा को क्या कहा, वी स्टैंड विद ईरान, कंडेम द एग्रेशन। हम चाहते हैं कि अमेरिका वही रोल अदा करे जो पाकिस्तान इंडिया सीज फायर में था, कि ईरान इजराइल जंग को रोकने में करे। वो हमारा असूली मौकफ है, क्योंकि इजराइल ने, मुझे लगता है नेतन्याहू क्योंकि बड़ा क्वाइट अ क्रुक एंड अ गैंगस्टर, उसने ट्रंप को फंसाया कि जनाब फिक्र ना करें,
हम 24 घंटे में 48 घंटे में ईरान का हशर को खत्म कर देंगे, दे विल बी लाइंग फ्लैट। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, चिड़ी नहीं फड़केगी, नॉट बर्ड विल फ्लटर, जैसे इराक में हुआ था, सीरिया में हुआ था, वो उल्टा हो गया काम। अब वो इजरायली मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की, उनकी एक ही स्ट्रेटेजी रह गई है, टू सक ट्रंप इन द वॉर, उसको उस जंग में फंसाए। तो मेरा ख्याल है ट्रंप यही मैसेज इजराइल को भी कहेगा कि जनाब आप देख लें आपके एक हफ्ते की जंग के बाद क्या रिजल्ट आया। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है कि इजराइल अब एक हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड भी है जिसमें नाकामी हुई है इजराइल को, और ईरान ने हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया है और उनका सिस्टम भी कायम दायम है, एंड दे हैव हिट बैक हार्ड आल्सो। मुझे लगता है कि सदर ट्रंप जो बेसिकली वॉर मॉन्गर नहीं है, जंगजू नहीं है, उनको नेतन्याहू ने और उसकी जो इजरायली लॉबी ने फंसा लिया है और वो दे ट्रैप्ड हिम, और उसके इंस्टिंक्ट के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने उसको भी कहा था कि ये इशू ऑफ ईरान बड़ा पैरामाउंट होगा, जो हिस्टोरिक लंच हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और प्रेसिडेंट ट्रंप का, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मशवरा भी किया पाकिस्तान की तरफ से। और मेरा जो अपना मुशाहिदा है कि जो हमने अगर जो कुछ बात कन्वे की हो, क्योंकि सदर ट्रंप ने लंच के बाद क्या कहा कि पाकिस्तान बेहतर जानता है ईरान के बारे में, बहुत कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस हवाले से उन्होंने बड़ा कहा कि हमने, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इनपुट हमारी तरफ से आया है, फील्ड मार्शल आसिम की तरफ से आया है, जो हमारी मौकफ है कि जनाब ये जंग बढ़नी नहीं चाहिए, जंग को खत्म करना चाहिए, और इस जारियत से तो पूरा खिता अदम इस्तेकाम हो सकता है। तो मेरा ये भी ख्याल है कि उस इनपुट में शायद जो लंचियन का इनपुट है, आपने देखा कि ट्रंप के लबो लहजे में, रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आई है आफ्टर द लंच। और वो जो पहले एकदम एक्साइटमेंट, जो ना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा जी फैसला हो गया, जंग अभी तैयार है, उसने कहा नहीं अभी मैं नहीं तैयार, अभी मैं सोचूंगा, देखूंगा। तो वैसे भी खुद भी उसके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है। और अभी मैं सुबह देख रहा था कि अपेरेंटली स्टीव विटकॉफ जो लंच में शामिल था ट्रंप के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, उसकी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची के साथ टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है। ये इसका मतलब है अमेरिका और ईरान के बराह रास्त कम्युनिकेशन कायम है, एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और आज अब्बास अरगची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है, वो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है। तो कुछ उम्मीद की किरण एक फिर से नजर आ गई है कि शायद मामला बेहतर हो। और एक आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जो इजराइल के जो तवक्कुआत थे जंग के हवाले से, वो बरक्स हो गए हैं। अब इजराइल को लगता है कि बड़ी, वो तो कैपेसिटी से बड़ी मार पड़ रही है उनको, ईरान इज हिटिंग बैक। ईरान, इजराइल के अंदर आग लगी हुई है, अटैक्स हो रहे हैं, मोसाद पर अटैक हुआ है, हेडक्वार्टर्स पर, उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक हो रहा है, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी है। तो उनको तो अपनी पड़ गई है अब इस जंग से, क्योंकि ईरान अब रिकवर कर गया शुरू के जो शॉक के बाद। इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी मुनफरद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक पोजीशन है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो बैक वक्त एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड ईरान। हमारा इंग्रेस, हमारा कम्युनिकेशन तेहरान में भी है, वॉशिंगटन डीसी में भी है, और बीजिंग और मॉस्को में भी है। और इस वक्त मेरे इट इज इंटायरली पॉसिबल, हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हो फील्ड मार्शल को, जनाब जरा आप भी अपने दोस्तों से बात करें, ईरान से हाथ वाला रखें, हमसे डील कर लें, और हम भी यही चाहते हैं कि सीज फायर हो, जंग खत्म हो। तो आप भी, हो सकता है कोई इस पैगाम सराई की बात भी हुई कि आप भी कन्वे करें कम्युनिकेशन। तो जंग जो ट्रंप है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और मैं समझता हूँ कि ट्रंप इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम, कि वो वॉर मॉन्गर नहीं है, उसको पता है उसका एजेंडा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो डोमेस्टिक एजेंडा। ये एक तो क्लियर कर दूं मैं जी कि जो इंडियंस में तो इस वक्त सफाए मातम, इट्स अ स्टेट ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन इंडिया, उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो मोदी को तो ट्रंप ने टरखा दिया टेलीफोन कॉल से। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, या प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द विजिट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, या पाकिस्तान किसी इदारे के बाद अब बाहर कर रहे हैं, इट इज शेमफुल, इट इज डिस्ग्रेसफुल, एंड इट डिजर्व्स टू बी स्ट्रांगली कंडेम्ड। इंडिया का दुख तो मुझे नजर आता है, समझ आती है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है कि पाकिस्तान की कामयाबी से इनको क्या प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड पाकिस्तानीज जो इस काम में है। आई थिंक इट इज शेमफुल एंड वी शुड ऑल कंडेम इट। जो पाकिस्तान अगर मजबूत हो रहा है,
पाकिस्तान को मुकाम मिल रहा है, पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ अमेरिकन डिसीजन मेकिंग, तो हमें पाकिस्तानी कौम को खुश होना चाहिए कि हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, हमें इज्जत का मुकाम मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होने की, नो टू वेज अबाउट। और अगर कोई एंगेज्ड है इस प्रोपेगेंडा में, आई थिंक दे शुड बी गिवन अ शट अप कॉल इमीडिएट। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है। लंच से पहले फील्ड मार्शल ने डायस्पोरा को क्या कहा, वी स्टैंड विद ईरान, कंडेम द एग्रेशन। हम चाहते हैं कि अमेरिका वही रोल अदा करे जो पाकिस्तान इंडिया सीज फायर में था, कि ईरान इजराइल जंग को रोकने में करे। वो हमारा असूली मौकफ है, क्योंकि इजराइल ने, मुझे लगता है नेतन्याहू क्योंकि बड़ा एक क्वाइट अ क्रुक एंड अ गैंगस्टर, उसने ट्रंप को फंसाया कि जनाब फिक्र ना करें, हम 24 घंटे में 48 घंटे में ईरान का हशर को खत्म कर देंगे, दे विल बी लाइंग फ्लैट। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, चिड़ी नहीं फड़केगी, नॉट बर्ड विल फ्लटर, जैसे इराक में हुआ था, सीरिया में हुआ था, वो उल्टा हो गया काम। अब वो इजरायली मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की, उनकी एक ही स्ट्रेटेजी रह गई है, टू सक ट्रंप इन द वॉर, उसको उस जंग में फंसाए। तो मेरा ख्याल है ट्रंप यही मैसेज इजराइल को भी कहेगा कि जनाब आप देख लें आपके एक हफ्ते की जंग के बाद क्या रिजल्ट आया। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है कि इजराइल अब एक हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड भी है जिसमें नाकामी हुई है इजराइल को, और ईरान ने हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया है और उनका सिस्टम भी कायम दायम है, एंड दे हैव हिट बैक हार्ड आल्सो।